आखिर वो किस तरह इस मकाम तक पहुँची। शहीद सियालवी किसे कहते हैं और शहीद सियालवी कौन है? शहीद सियालवी कौन है? उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, और कोई पूछे जो तेरी बात रज़ा, तुझसे शहदा हज़ार फिरते हैं। देखें असद भाई, ये एक 8 साल का जदोजहद समझें। सिंस आई वाज इन मैट्रिक, उस वक़्त से हम लोगों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। और जब पहली बार मैं निकला था तो आई स्टिल रिमेंबर कि प्रेसिडेंट भी मैं था, जनरल सेक्रेटरी भी मैं ही था, प्रेस सेक्रेटरी भी मैं था, खुद ही बयानात लिख के अखबारों को भी भेजना, फाइनेंस सेक्रेटरी भी मैं था, किसी से 100 रुपये इकट्ठे करना, किसी से 50 रुपये इकट्ठे करना, अपने क्लास फेलो से, कोई चाचे मामों से। और ये भी मुझे याद है कि जो पहला हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आर्मी पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ता था ऑर्डनेंस रोड में, एंड देन FG सर सैयद कॉलेज में गया तो से नेटो फोर्सेस की जानिब से सलाला चेक पोस्ट पे अटैक किया गया और हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए। तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने उसकी मजम्मत में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज किया। तो आई स्टिल रिमेंबर कि तिलावत मैंने की, फिर नात भी मैंने पढ़ी, तकरीर भी मैंने की, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी मैंने लगाया। इनिशियली जब आप कोई भी सेटअप स्टार्ट करते हैं तो आपको 100 किस्म की मुश्किलात होती हैं, बट आई कैन से इट विद वेरी प्राउड अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने एक ऑर्डिनरी कारकुन की तरह ज़िंदगी गुजारी। मैंने वॉल चॉकिंग, जो कि नहीं करनी चाहिए, एक कारकुन करता है, मैंने की। पोस्टर को लेवी बना के, जो मैदे को उबाल के ग्लू बनाई जाती थी, उससे पोस्टर्स लगाना, रात से लेकर सुबह फजर तक हमने ये काम भी किया। एक बाइक पे 4 बच्चे बैठ के हम जाते थे, डबल सवारी पे पाबंदी होती थी तो एक कम करके 3 कर लिया करते थे। वो दौर भी हम लोगों ने देखा। मैं समझता हूँ कि ये आज अगर हम लोग बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के बात कर रहे हैं और लताड़ रहे हैं बड़े बड़े माफियाज को, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ने हमें एक सेल्फ मेड पर्सन बनाया, अल्लाह की करम नवाजी से। भाई ये बताइएगा कि कहाँ वो एक वीडियो आपकी जिसके कोई लाइक्स, कोई व्यूज़ ना हुआ करते थे, और आज लाखों की तादाद में जो आपकी व्यूज आ रही हैं, लोग देख रहे हैं। लोग आपके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट ना करें, इसका मतलब है कि आप कामयाब शख्स नहीं हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है माशरे में। इसका मतलब है कि कोई आपकी बात को वेटेज नहीं दे रहा। तो मैं समझता हूँ कि जितनी मुश्किलात आती हैं वो हमें और तवाना करती हैं, जितनी मुश्किलात आती हैं वो हमें और हौसला देती हैं, जितनी मुश्किलात आती हैं वो हमें और इस काबिल बनाती हैं, दलेर बनाती हैं कि यार जब हम ये देखते हैं कि हम लोग अपनी ज़ात के लिए काम नहीं कर रहे, हम अपना टाइम अगर यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो वी आर यूटिलाइजिंग अवर टाइम फॉर पाकिस्तान, वी आर यूटिलाइजिंग अवर टाइम फॉर इस्लाम। तालीमी सफर आपका कहाँ तक रहा, क्या क्या पढ़ा होगा? मैट्रिक तक तो हम लोग हर साल 2 साल बाद पोस्टिंग अब्बा जी की जूं जूं होती रही, बहावल नगर, खारियाँ, कोयटा और रावलपिंडी, यहाँ तालीम हासिल की, ओकाड़ा में भी। APS में ही थ्रू आउट पढ़ता रहा। देन 1 साल मैंने रूट्स में भी पढ़ा था, 6ठी क्लास में। और देन मैं गया आपके FG सर सैयद कॉलेज में, और FG सर सैयद कॉलेज से APS में ऑर्डनेंस रोड पे मैं बन गया अपनी क्लास का प्रॉक्टर। और प्रॉक्टर कोई छोटा मोटा चौधरी होता है अपने स्कूल का। तो 10 में नहीं, फर्स्ट ईयर में बना। नया सेशन शुरू हुआ था तो मैं बड़ा हाईली मोटिवेटेड था कि अब मुझे अपना ये प्रॉक्टरशिप संभालने के लिए ज़रा मेहनत भी करनी पड़ेगी तालीमी मैदान में। इतने में अब्बा जी के कोर्समेट थे तो ही टोल्ड हिम कि मेरे 3 बच्चे सर सैयद से पढ़े हैं। अच्छा। तीनों माशाल्लाह कप्तान है। तो अब्बा जी ने कहा एनू भी कप्तान बनाना है तो एनू भेज दो सर सैयद है। सर नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और नौजवान अपना लीडर मानती हैं और इनसे सवाल का सिलसिला जारी है। शहीद भाई ये बताइएगा कि जिस तरह के ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कितने बहन भाई हैं, कैसे ताल्लुकात हैं, किस तरह घर में रहते हैं, बताइए कैसा से ज़रा। सर मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो अगर देखा जाए तो तकरीबन आधे से ज़्यादा फ़ौजी हैं। अच्छा, दादाजी के भाई 65-71 की जंग लड़े, नाना मेरे 65-71 की जंग लड़े, वालदा की कज़न है, शी इज़ आई थिंक द ओनली आर्मी ऑफिसर जो बेचारी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुई है एक धमाके में।
मेरे मामू अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं, देयर आर वेरी फ्यू ऑफिसर जिन्हें 4 तमगे मिले हों। एक और मामू थे, वो भी ऑफिसर थे। फिर एक कज़न जीडीबी पायलट है। छोटा भाई भी माशाल्लाह अभी पासिंग आउट के बाद फ़ौरन, हम 3 हैं, एक बहन 2 भाई हैं। और ना, मैं सबसे बड़ा हूँ। हाँ, और मज़े की बात, जो छोटा भाई है वो भी फौजी है। नहीं, असल में मेरा डोमेन ही बिल्कुल डिफरेंट थी। अच्छा। बाकी घर सारा फौजी, आप बीच में एक अलग मटेरियल जब आ जाएं तो फिर रोब और दबदबा उस तरह नहीं रहता। फौजियों के सामने वैसे भी आपको रोब दबदबा वगैरह मेरे ख्याल है तो होना भी नहीं चाहिए। इदारों में आप पढ़ते रहे, यहाँ से तो एक दिन मम्मी डैडी बच्चे निकलते हैं, तो वो असर क्यों ना आया? आप तो बड़े उसकी एक वजह यह है कि पीछे से हम सारे गिराई हैं। और मुझे अब भी याद है कि जब बाकी ऑफिसर्स के बच्चे जीप्स में जाया करते थे स्कूल, तो अब्बा जी हमें 2.5 टन में बिठा के भेजा करते थे कोयटा की सख्त सर्दी में। और आगे से उसके वो पर्दा भी नहीं लगा होता था, सख्त वो मुंह फट रहा होता था जिस तरीके से वो ठंडी हवाएं आती थीं। और ये भी याद है कि 40 रुपये किराया होता था यहाँ पिंडी से मेरे गांव का 2006-07 में। और आई वॉज इन 6th क्लास गालिबन। तो हर महीने में 1-2 दिन के लिए मुझे गांव भेजा जाता था कि वहाँ गुल्ली डंडा खेलो, बंटे खेलो, तो मैं पता हो कि गांव की ज़मीन किस तरह होती है। तो ये चीज़ें क्रेडिट जाता है हमारे बुज़ुर्गों को कि उन्होंने हमें टिपिकल एक मम्मी डैडी एटमॉस्फेयर में नहीं पला बढ़ाया। उन्होंने हमें कहा है कि अपने कपड़े तुम खुद इस्त्री किया करो, बाकी मामलात खुद किया करो। मार्केट जो है हमारे, अक्सर मैंने देखा ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं बैटमैन के बगैर तो वो दूध लेने भी नहीं जाते। लेकिन जब मैंने देखा ये तरबियत इतना हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल भी रहा कि लोकल सफ़र करते रहे थ्रू आउट, मदरसे में रहना पड़ा, वहाँ रहे तंजीमी मामलात के लिए। हम लोगों ने मतलब ये बहुत मुश्किल होता है कि सिब्बी बलूचिस्तान के सहराओं में आप जून जुलाई की गर्मियाँ गुजारें और इस्लामाबाद की सड़कों पे आप जनवरी या दिसंबर की रातें गुजारें जाग जाग के। तो ये सारी तरबियत है, वालिदैन को ही क्रेडिट जाता है।